हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की। तो अभी गाइस देखो, बहुत ही एक बूम आया हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से वैकेंसीज को लेकर। अभी एनआईएसीएल असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इंश्योरेंस सेक्टर ने अभी वैकेंसीज बहुत सारी निकाल दी हैं, और अलग अलग फील्ड में। इवन आने वाले 1-2 महीने में उम्मीद है कि और भी इंश्योरेंस सेक्टर से वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि फ्यूचर में इंश्योरेंस सेक्टर का फ्यूचर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं वो अपना एक्सपेंशन करेंगे आगे, हर कोई, चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, और एक्सपेंशन करेंगे तो डेफिनेटली उनको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आने वाले सालों में भी कहीं ना कहीं हमें वैकेंसीज जो है इन सभी इंश्योरेंस कंपनी से रिपीटेडली देखने को मिलने वाली। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी एएम 2023 की जो वैकेंसीज हैं, जो अभी इसका नोटिफिकेशन लास्ट मंथ आया था, उसकी हाई ऑर्डर रीजनिंग के बारे में। हाई ऑर्डर रीजनिंग यहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी थोड़े से क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कोई डाउट्स है तो गाइस कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आप मैं उन डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकूं। किसी पर्टिकुलर टाइप पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, एंड प्रोवाइड दैट वीडियो। राइट, सो देख लें एक बार। सिलेबस हमारा ये है, एग्जाम पैटर्न। इसमें ये पार्ट है जो कि हाई ऑर्डर रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग को यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी बता देता हूँ मैं आगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जो मेन कंपटीशन है वो यही है, क्योंकि बाकी जो है सेक्शन वो कहीं ना कहीं इजी और मॉडरेट की तरफ ही रहेगा, लेकिन ये सेक्शन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट की तरफ रहेगा, और यहीं पर आपको बाकियों से आगे निकलना है। ठीक है, लास्ट अगर 2021 की बात करें तो ये एनालिसिस था इसका। 15 मार्क्स के पजल से 5 मार्क्स के सेटिंग अरेंजमेंट, यानी कि 20 मार्क्स का पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स, और 20 मार्क्स का क्रिटिकल रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 30 मिनट्स मिलने वाले हैं सेक्शन के लिए। तो ये जो 20 मार्क्स वाला क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को कवर करने के लिए हम लोग जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथन वीकेंड द स्टेटमेंट वाला। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको क्या है, डिसीजन क्या है यहाँ पर। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जेड decided that no car in the city X shall be allowed to have tint glasses for next month। जो गवर्नमेंट है स्टेट जेड की, उन्होंने डिसाइड किया कि कार एक्स में, किस सिटी एक्स में किसी भी कार पर नेक्स्ट मंथ के लिए टिल्ट ग्लासेस नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका ऐसे दो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस डिसीजन को स्ट्रेंथ कर रहा है या वीकन कर रहा है, वो हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसने मतलब सपोर्ट कर रहा है, वीकेंड मतलब उसका अगेंस्ट बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में लिखा है, मोस्ट ऑफ द क्राइम रिपोर्टेड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स इन सिटी एक्स हैड एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार विद टेंट ग्लासेस। क्या है, जो क्राइम्स हुए हैं अभी कुछ टाइम, कुछ फ्यू मंथ्स में सिटी एक्स में, उसमें क्या पाया गया है कि जो भी कार्स इन्वॉल्व हैं उनमें टेंट ग्लासेस पाए गए हैं। तो ये इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से जो है गवर्नमेंट ने वो ब्लॉक किए होंगे या फिर बंद किए होंगे उसको। तो ये एक स्ट्रेंथ करने वाली इसको चीज है। सेकेंड में देखें, टेंट क्लासेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज नंबर और लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन सिटी एक्स एज दे अफेक्टेड विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट। टेंट क्लासेस हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हुए हैं सिटी एक्स में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी को ब्लॉक करते हैं, विजिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो ये भी इसको स्ट्रेंथ ही कर रहे हैं ना, दोनों ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको। तो इसका मतलब ये दोनों ही इसको स्ट्रेंथन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन 3 में देखें, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 स्ट्रेंथन द गिवन डिसीजन, तो ये यहाँ पर सही आंसर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट कॉज या फिर कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। देखें जरा होता क्या है। इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट्स, हमारे पास टू स्टेटमेंट्स आप देख पा रहे हैं, ए एंड बी। दिस स्टेटमेंट्स में ईदर भी इंडिपेंडेंट कॉज, इंडिपेंडेंट कॉज मतलब दोनों का ही अलग अलग चीजों के, मतलब दोनों के अपने अपने मायने हो, आपस में कोई रिलेशन ना हो। और इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, किसी एक कॉज का दोनों इफेक्ट हो। और कॉमन कॉज, कॉमन कॉज भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। वन ऑफ दिस स्टेटमेंट में बी इफेक्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट। कैसे हो सकता है कि एक कॉज हो एक इफेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। हमें क्या करना है, रीड द बोथ स्टेटमेंट्स केयरफुली, दोनों स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़ना है। डिसाइड विच आर द फॉलोइंग आंसर चॉइस करेक्टली, जो इस रिलेशन को बताता है वो हमें बताना है। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। अराउंड 60% ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ऑफ कंट्री एक्स विश टू परस्यू एथिकल हैकिंग। जो अराउंड कितने 60% जो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं कंट्री एक्स के, उन्होंने क्या क्या है कि हम
परस्यू करना चाहते हैं एथिकल हैकिंग को परस्यू करना चाहते हैं, मतलब जो फेवर में काम करते हैं गवर्नमेंट के या किसी कंपनी के, और इन टर्म्स ऑफ हैकिंग उस चीज को परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड में क्या बोला, द आईटी कंपनीज इन द थ्री ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ कंट्री एक्स रिसेंटली फेस एन अटैक ऑफ हैकर्स वायरस इन मैनी ऑफ देयर सिस्टम्स। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ है कि कंपनी एक्स के नेबरिंग कंट्रीज में, थ्री नेबरिंग कंट्रीज में आईटी कंपनीज ने क्या देखा है, एक हैकर वायरस अटैक देखा है अपने सिस्टम में। तो ये हो सकता है, ये इवन यही होगा कि उन्होंने इस चीज को देखा गया कि जो है नेबरिंग कंट्रीज में कितना हैकिंग चल रही है, हैकिंग वायरस कितना फैल रहा है सिस्टम में। तो इसको देखते हुए ही वहां पर एथिकल हैकिंग पे उन्होंने काम करने के लिए 60% ऑफ प्रोफेशनल्स आगे आए हैं। तो इसकी वजह से ही ये हुआ है ना, इसकी वजह से ये हुआ है। तो ये हुआ कॉज, जो चीज पहले होती है वो कॉज, उसके बाद जो उस पर एक्शन होता है वो होता है उसका इफेक्ट, है ना। तो ये फीलिंग जब ये आए कभी कि इसकी वजह से ये हुआ है, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट, है ना। तो स्टेटमेंट बी क्या है, कॉज है, और स्टेटमेंट ए क्या है, इफेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द सेंटर रिपोर्टेडली वांट्स टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू कस्टमर फॉर कुकिंग गैस एंड केरोसिन फॉर 5 more years। सेंटर ने क्या डिसाइड किया कि वो सब्सिडी देना कंटिन्यू रखेंगे कंज्यूमर्स को कुकिंग गैस एंड केरोसिन के लिए 5 more years तक। दिस इज नॉट गुड न्यूज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेनिंग द फिक्सल डिफिसिट को रेन करने के लिए दिस इज नॉट द गुड न्यूज, है ना, ये बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें अपने पॉइंट्स नहीं लगाने, ठीक है, हमें सिर्फ जो ऑथर का पॉइंट है उसी पर रहना है। माउंटिंग सबवेंशन फॉर सब्सिडीज मींस डाइवर्जन ऑफ सेविंग। क्या कह रहे हैं ये कि सबवेंशन सब्सिडीज के जो देते हैं उसमें क्या होता है, जो हम सेविंग्स है उसको डाइवर्ज करना पड़ता है बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू कंजम्पशन। कहाँ से, इन्वेस्टमेंट ना करके वो कंजम्पशन में आती है कि सेविंग से अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको कंज्यूम कर रहे हैं। रेजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द प्रोसेस, इसमें जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। द गवर्नमेंट मस्ट कट एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, गवर्नमेंट को कट करना चाहिए एक्सपेंडिचर और सब्सिडीज पे टू क्रिएट मोर फिक्सल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन बोथ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और उनकी जगह जो सेविंग्स है उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इट शुड आउटलाइन अ प्लान फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन मेजर सब्सिडीज इंक्लूडिंग पेट्रोल। और इस तरीके से एक पूरा प्लान बनाना चाहिए और अपने गोल सेट करके चीज़ों को करना चाहिए। ये ऑथर का है व्यू है, आपके व्यू डिफरेंट हो सकते हैं बट आपको ऑथर के व्यू पर रहना है। द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन। अब देखिए अजम्पशंस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अजम्पशंस हैं क्या। देखिए अजम्पशंस, मान लीजिए कोई भी एक चीज आई, कोई भी डिसीजन आया कि जैसे मानो कोई एग्जाम कैंसिल हुआ, कोई एग्जाम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कैंसिल होता है। मैं आपको अपने रिलेवेंट एग्जांपल दूंगा कि क्या आपको समझ में आए। कोई एग्जाम मान लीजिए कैंसिल होता है, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द फर्दर द एबीसी एग्जाम, जो भी है जो भी उनका रीजन रहा होगा। अब उसके पीछे एजम्पशंस क्या है। अब मान लीजिए एक एजम्पशन में ये लिखा है ऑप्शन में कि एस्पिरेंट विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जाम एज दे मे क्रॉस देयर एज। तो ये एजम्पशन देखो हमारी हो सकती है बट ये एजम्पशन उस डिसीजन के पीछे नहीं है। गवर्नमेंट ने वो डिसीजन ये सोच के थोड़ी ना लिया हुआ कि लोग जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो जो भी उस स्टेटमेंट को पास करने वाला है उसका क्या एजम्पशन रही होगी विदाउट बिहाइंड सेइंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट इज द मेन एजम्पशन। हमारी एजम्पशन नहीं है कि उसके बाद होगा क्या, नहीं। उससे पहले उसने क्या सोचा होगा, वो स्टेटमेंट पास करने से पहले या वो पर्टिकुलर डिसीजन पास करने से पहले उसने सोचा क्या होगा, दैट इज द एजम्पशन। ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो है मार्क कर देते हैं चीज़ों को कि हाँ ऐसा तो हो जाएगा, लोग तो जो है स्टूडेंट्स तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। नहीं, वो परेशान करने के लिए नहीं करा होगा, वो कहीं ना कहीं उसके लिए भी पीछे रीजन होगा। मान लीजिए कहीं पेपर लीक हुआ हो या फिर इस तरह की कोई चीज़ जैसे कि सुनने में आती रहती है न्यूज़ में हुई हो, इस वजह से वो चीज़ उसको हम मार्क करेंगे, ना कि इस चीज़ को कि उसकी वजह से लोग परेशान होंगे या फिर ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसके पीछे assumptions क्या है। पीपल ऑफ इंडिया में नॉट बी एबल टू पे मोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये तो उसकी एजम्पशन नहीं होगी बोलने के पीछे। अब इसमें गवर्नमेंट की एजम्पन नहीं लेनी है, सेंटर की एजम्पन नहीं लेनी है, इसमें जो ऑथर है इसका उसकी एजम्पन लेनी है इस स्टेटमेंट को कहने के पीछे। मैनी पीपल इन इंडिया रिच इनफ टू बाय पेट्रोलियम, बट वो रिच इनफ है ठीक है, लेकिन उन्होंने बाकी भी बात करी है, लास्ट में उन्होंने बोला भी है कि आउटलाइन प्लान बनाओ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर सब्सिडीज, ना एक प्लान बनाओ।
तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड देखें, गवर्नमेंट में नॉट बी एबल टू क्रिएट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इफ प्रेजेंट लेवल ऑफ सब्सिडी कंटिन्यूस फॉर लॉन्गर टाइम। यस, यही तो बोल रहे हैं वो, यही तो ऑथर का बोलना है ना। तो गवर्नमेंट जो है नहीं कर पाएगी, मतलब उसका एजम्पशन यही है इसके पीछे, इसके बोलने के पीछे कि हाँ इन फ्यूचर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे नहीं ध्यान दिया जाएगा अगर ये यहाँ पर जो है सब्सिडीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, गवर्नमेंट हैज अर्ज ऑल इन द सिटीजन्स टू यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर कैरिंग आउट देयर डेली एक्टिविटीज। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये कहा, वेर एवर पॉसिबल इंस्टीड ऑफ whenever possible instead of using paper, as the manufacturing of paper requires the cutting down of large number of trees causing severe damage to the ecosystem। गवर्नमेंट ने क्या कहा है सिटीजन से कि वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाएं जहां तक पॉसिबल हो सके, क्योंकि पेपर पे जो डिपेंड रहते हैं तो पेपर्स को बनाने के लिए जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कट करने पड़ते हैं जो कि इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग एजम्पशंस इज इम्प्लिसिट इन द अबव स्टेटमेंट। अब इसमें भी हमें एजम्पशन बतानी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने अर्ज किया है ना, तो गवर्नमेंट की यहाँ पर एजम्पशन बतानी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, इसके पीछे उन्होंने क्या सोचा होगा कि रिएक्शन लोगों का क्या आएगा। People, most people may be capable of using electronic media carried out various routines। मतलब उन्होंने सोचा होगा कि हाँ, जब तक अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब तक उन्होंने ये देखा नहीं होगा कि वो कैपेबल है यूज कर पाने की, तभी तो वो बोलेंगे कि आप यूज करिए। तो ये एक गवर्नमेंट की एजम्पशन होगी। ठीक है, मोस्ट पीपल मे हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर कैरिंग आउट देयर डेली रूटीन एक्टिविटीज। लोगों के पास एक्सेस भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होंगे भी लोगों के पास कि वो वहां तक पहुंच सके और यूज कर सके, तभी गवर्नमेंट अर्ज करेगी कि आप यूज करिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एजम्पशंस। पीपल एट लार्ज नंबर मे रिजेक्ट गवर्नमेंट अपील्स। कभी भी ये नेगेटिव एजम्पशंस गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन जो कि उस चीज को पास करे अपने स्टेटमेंट से नेगेटिव कभी भी एज्यूम नहीं करके चलता है। कौन एज्यूम करेगा कि हाँ भाई मैं ऐसा पास करूंगा, गवर्नमेंट जो है पब्लिक जो है उसको रिजेक्ट कर देगी? नहीं, कभी भी नहीं होगा, ऐसे एजम्पशंस नहीं लगाते हैं, तो ये नहीं है। 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, इसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अपने देखने को मिलेंगे। राइट, इस तरह की और वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर एक प्लान मिल सके। और यहाँ पर हम थ्रू आउट ईयर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।